सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। यूएनडीपी द्वारा सोनू सूद को एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। अभिनेता सोनू सूद को अक्सर कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान उनके परोपकारी कार्यों के लिए प्रवासियों के मसीहा के रूप में करार दिया जाता है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिजोरम में भारी हथियारों का जखीरा, बीएसएफ ने 30 असॉल्ट राइफलें बरामद की। सीमा सुरक्षा बल ने मिजोरम में 30 अत्याधुनिक राइफलें AK सीरीज 29 बरामद की। आधिकारिक सूत्रों ने संदेह जताया कि हथियारों की तस्करी बांग्लादेश से की गई थी और एक उग्रवादी संगठन के लिए थी पूर्वोत्तर की। जब्ती बांग्लादेश में स्थित ममीत जिले में की गई थी। हथियारों की 3 वाहक, जिन्हें लाल हुआ, वनलाउरुता और लियांगसा के रूप में पहचाना गया, ये सभी मिजोरम की राजधानी आइजोल से है। भारत की कोविड-19 वसूली दर दुनिया में सबसे ज्यादा, स्वास्थ्य मंत्रालय। भारत के कोविड-19 की वसूली 51 लाख को पार कर गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक है, और 11 दिनों में लगभग 10 लाख की वसूली हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा। देश का कोविड-19 गिनती 61,45,292 पर है, जिसमें 9,47,576 सक्रिय मामले हैं, 51,01,398 ठीक हो गए हैं और रोगियों और 96,318 लोगों की मौत हो गई है। बिहार चुनाव। शाहनवाज अहमद कैफी का कहना है कि चिराग पासवान निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए और पार्टी को 143 सीटों पर लड़ना चाहिए। मंगलवार को लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी ने कहा, यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भ्रम की रिपोर्ट के बीच आता है। चिराग पासवान निश्चित रूप से हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी पार्टी में नेता कार्यकर्ता एक ही राय के हैं, कैफी ने कहा। उत्तराखंड। चारधाम की यात्रा के लिए कोई कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने चारधाम के मंदिरों में जाने के लिए कोविड-19 नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट का उत्पादन करने वाले तीर्थयात्रियों को छूट दी है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन, जो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के आयुक्त भी हैं, उन्होंने कहा, अब तीर्थयात्रियों को चारधाम में से किसी एक पर जाने के लिए कोविड नकारात्मक रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं है। देश के भविष्य के लिए कृषि कानूनी का विरोध करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को न केवल किसानों के लिए बल्कि देश के भविष्य के लिए भी विरोध करना होगा, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि वे किसानों के दिलों में छुरा की तरह है। देश भर के किसानों ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी भी किसानों पर हमला था, लेकिन ये तीनों कानून ज्यादा हानिकारक साबित होंगे। अमेजन इंडिया ने राज्य में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु में पूर्ति केंद्र शुरू किया। ई-कॉमर्स प्रमुख अमेजन इंडिया ने राज्य में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु में एक नया पूर्ति केंद्र शुरू किया है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और नई नौकरियां पैदा करेगा, कंपनी ने मंगलवार को कहा। नया पूर्ति केंद्र, कंपनी ने कहा कि 7 लाख क्यूबिक फीट स्टोरेज स्पेस, इक्विपमेंट्स और फर्नीचर कैटेगरी में लाखों प्रोडक्ट स्टोर करेगी। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।